परमार्थ में विज्ञान का रूप अहमिति प्रत्यय रूप क्षोभ के लीन होने पर जो आत्म स्वरूप के सहज धर्म ज्ञत कर्तृत्व आदि है वे स्वभाव रूप से स्थिर हो जाते हैं। अर्थात ज्ञत कर्तृत्व भाव जो अल्पहंता में है वह पूर्णता को प्राप्त होकर पूर्णा अहम रूप से मैं जानता हूँ, मैं करता हूँ, ये सर्व रूप से मूल प्रकृति में स्थित हो जाते हैं। योगस्थ पुरुष का वर्णन जब वह सब में अनुसूयत सर्व सामर्थ्य युक्त आत्म स्वभाव में प्रतिष्ठित हो जाता है तो उसमें स्थित होने के कारण सर्वव्यापक स्वभाव से स्थित हुआ आश्चर्यवत अपने को देखता है तथा तब अविद्या के विलय हो जाने के कारण उसका संसरण नहीं होता। अंतराय उसकी अभाव रूप से भावना नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह मूढ़ता के भाव जैसा नहीं है, वह तो नित्य ही उदित चित रूप से अनुभव किया जाता है। व्युत्थान दशा में उसका स्मरण चिद रूप से ही होता है। सुषुप्ति के समान मूढ़ भाव से उसका स्मरण नहीं होता है, इसलिए उसकी नित्य अनुभव रूप या चिद रूप से ही भावना करनी चाहिए, अचिद या अभाव रूप से नहीं करनी चाहिए। साधन का विज्ञान कार्य कर्तृत्व संज्ञक ये द्वैत रूप अवस्था भोग्य भोक्ता रूप है। इसमें जब भोग्य रूप कार्य का लय हो जाता है तो भोक्ता रूप कर्तृत्व का भी लय हो जाता है। अर्थात पूर्णाहंता भाव से अहमिति प्रत्यय और इदम का उदय और अस्त एक साथ ही होता है। परमार्थ प्राप्त योगी की अवस्था कार्य संपादन का जो वह इंद्रिय व्यापार है केवल उसका ही लोप होता है। अर्थात वह इंद्रिय व्यापार पूर्ण स्वभाव में सामर्थ्य रूप से लुप्त होने से उसको साधक जड़ प्रकृति में हुआ ही अनुभव करता है, परंतु भाव का नाश नहीं होता है। अर्थात साधक अपने को चिद रूप से ही अनुभव करता है तथा अंतर्मुख चक्रारूढ़ स्वभाव के जो सर्वज्ञता आदि भाव है जिनके आश्रित गुण हैं उनका नाश नहीं होता है, अपितु द्वितीय के अन्य रूप से उपलब्ध न होने पर अपने स्वरूप की व्योमवत चिद रूप से सर्वत्र अनुभूति रहती है तथा उसको सर्वगत चिद रूप की उपलब्धि जागृत आदि तीनों पदों में बोध रूप से नित्य ही रहती है, उसका कभी व्यवचार नहीं होता है। उस प्रबुद्ध दशा का नित्य जागरण ही स्वरूप है। अर्थात सुप्त और तुर्य के समान स्वप्न और जागृत दशा में त्याग भाव के द्वारा वे समान रूप से रहती है तथा ज्ञान और ज्ञेय भाव से ही भेद का संवेदन होता है। जागृत और स्वप्न के दोनों पदों में ये दोनों भाव ज्ञान और ज्ञेय रूप से ही अनुभव होते हैं, परंतु सुषुप्ति और तुर्य के दो पदों में केवल चिद रूपता का अनुभव होता है। वहां दो रूपों का भेद रूप से अनुभव नहीं होता, यानी अन्य अन्य भाव से इन दशाओं में ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती है, अथवा इन जागृत और स्वप्न रूप भेद मूलक दोनों पदों में वे अपने को नित्य व्यापक चिन्मय तुर्य भाव से ही अनुभव करता है और समस्त द्वैत उसी अद्वैत में ही भासमान है, अन्यत्र नहीं। विज्ञान का स्वरूप सामान्य स्पंद में ही गुण आदि स्पंद रूप जगत की उत्पत्ति और स्थिति है। उसी के ज्ञान से आत्म लाभ होता है क्योंकि वह उस आत्म तत्व से ही एकाकार है। अर्थात दोनों जगत और आत्मा का भान इसी सामान्य स्पंद के आश्रय से होता है, क्योंकि यह सामान्य स्पंद ही दोनों को अवरोधी भाव से धारण किए हुए है। इसलिए इस सामान्य स्पंद को ही समझ लेना चाहिए। विज्ञान के न जानने से हानि
मूढ़ लोग उस सामान्य स्पंद की चिद रूप से भावना नहीं करते हैं। इसी कारण गुणों से प्रभावित घोर संसार में पतित होते हैं। अर्थात चिद रूप से उसका विचार छोड़ देने से मूढ़ लोग गुण रूप संसार में विषम रूप में संसरण करते हैं। इसलिए नित्य ही आत्मा का चिद रूप से चिंतन करते रहना चाहिए।